बलक बुखारी का बादशाह इब्राहिम घूमने के लिए बाहर चला गया और बांदी सेब के ऊपर फूल बिछा रही थी। फूल बिछाते बिछाते उसके मन में विचार आया कि ऐसी सेज पर कभी सोकर भी नहीं देखा। इन विचारों में डूब गई और सेज पर लेट गई। लेटते ही उसकी आंखें लग गई। आंखें लगने के बाद कुछ देर बाद में इब्राहिम बादशाह भी महलों में पहुंच गए और देखा बांदी मेरी सेज पर सो रही है। बड़े जुल्म की बात है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। तो इब्राहिम ने उसको उठाया। उठाने के बाद में कोरड़े रखते थे पहले, 5 कोरड़े मारे उसको और जैसे ही कोरड़े मारता रहा बादशाह, वो बांदी हंसती रही। इस बात को देख करके इब्राहिम बादशाह बड़ा परेशान हुआ। सोचने लगा कि ये क्या बात है, मैं इसको मार रहा हूं, दर्द हो रहा है और ये हंस रही है। पूछा बांदी मैंने तेरी बहुत ज्यादा पिटाई की है, लेकिन तू हंसी जा रही है, क्या बात है, क्या राज है इसमें। बांदी कहने लगी बादशाह छोड़ो इन बातों को, मैंने जो गलती की उसकी सजा मेरे को मिल गई, आपने सजा दे दी, काम चला। राज हट तेरी हट बाल हट, हड्डी होते हैं। राजा था, कहने लगा कि ये तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरा गला उड़ा दूंगा। अब गला उठाने की बात आई तो कहने लगी ले बादशाह सुन ले। बोला हाँ बोलो। बांदी कहने लगी कि मैं 5 मिनट फूलों की सेज पर सोई तो मेरे को 5 कोरड़े लगे और तेरे को तो बादशाह सारी जिंदगी हो गई, तेरा क्या हाल होगा। तो ये बात सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हो गए और घबरा गया, जान लगा उसको। इब्राहिम बादशाह ने राजधानी छोड़ दी और फकीरी ले ली। ढूंढते ढूंढते कि कौन कामिल फकीर मिले, सभी फकीरों के पास में पहुंचा, लेकिन उनके लिए ज्ञान की तृप्ति नहीं हुई। कबीर महाराज जी के दरबार में पहुंचा, महाराज मेरे को अपनी दया दृष्टि करो मेरे ऊपर और मेरे को गुरु ज्ञान दो। कहने लगे भाई रहो यहाँ पर, 12 साल के बाद में आपको नाम मिलेगा। 12 साल गुजरने वाले थे धीरे धीरे। तो कबीर महाराज की घरवाली जो थी माता जी, माता लोई, वो कहने लगी कि ये तो बहुत सेवा करता है, क्यों नहीं इनको आप नाम दे दो। कबीर जी कहने लगे कि अभी इसका भांडा पका नहीं है, कच्चा है ये। कहने लगी कि नहीं ये पक चुका है और इसको ज्ञान दे दो। कबीर महाराज जी ने कहा कि भाई आज सुबह मकान के ऊपर खड़ी हो जाना और कूड़ा करकट, जब ये घूमने के लिए जाएंगे सुबह तो कूड़ा करकट उठा के इनके सिर पे डाल देना और
कि बादशाह ने क्या कहा। ऐसा ही किया माता लोई ने। सुबह उठते ही कूड़ा करकट लेके छत पर चढ़ गई और बादशाह जैसे ही बाहर निकला तो बादशाह के सिर के ऊपर कूड़ा फेंक दिया और उल्टा मुड़ करके देखा कि ओहो, मेरे सिर पे गंदगी डालने वाला कौन है। अगर आज मैं बलक बुखारी का बादशाह होता, मेरे हाथ में तलवार होती और मैं तेरे सिर को काट देता। ये कहकर राजा आगे चले गए। कबीर जी ने पूछा, बताओ लोई क्या कहा। कहने लगे कि उन्होंने तो ऐसे कहा। 6 साल और गुजरे। 6 साल और गुजरने के बाद कबीर जी कहने लगे कि अब कूड़ा जो है बाल्टी में डालो और पानी में मिलाओ। जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो इनके सिर पे डालना और बताना कि क्या कह रहे हैं। जैसे ही बाहर निकला राजा घूमने के लिए सुबह, तो माता लोई जी ने उनके सिर पे गंदगी से भरी हुई बाल्टी राजा के सिर पे डाल दी और मुड़ के कहने लगा हाथ जोड़ करके, ओ माता जी, बड़ा अमृत बरसाया, बड़ा आनंद मिला, और भी डालो, बहुत अच्छा लगता मेरे को। कबीर जी ने कहा कि बताओ आज क्या कहा कि आज बड़ा प्रसन्न हो गया। तब कहा कि ये नाम लेने के काबिल अब हुआ है। तब उनको 12, 6, 18 साल के बाद में नाम मिला कि इब्राहिम को। तुम्हारे को तो 6 घंटे भी नहीं होते। कितनी रहमत बरस रही है सतगुरु की। नाम लेने वाले 6 घंटे तो पूरे ही धाम में नहीं रुक पाते और उससे पहले ही नाम मिल जाता है। इस नाम को ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी तरस रहे हैं, तृष्णा कुटी में बैठे रो रहे हैं। वो कहते हैं कि हम मृतलोक में गए, देहधारी थे जब, हमने दुनिया को अपनी पूजा में लगा दिया, लेकिन हमने सत्पुरुष की पूजा नहीं की, इसलिए तृष्णा कुटी में बैठे रो रहे हैं। और तुम्हें बहुत आसान तरीके से नाम मिल रहा है और उसका सुमरन करने के बाद सभी को फायदा भी हो रहा है।